तो वहीं दिल्ली के भोगल मार्केट से 25 करोड़ की ज्वेलरी चोरी का खुलासा हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से शातिर चोर की गिरफ्तारी हुई। उसके पास से 18 किलो 500 ग्राम सोना और 12 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। आरोपी सुपर चोर लोकेश श्रीवास के बारे में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि आप सुनेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं पुलिस वालों के, अफसरों के, छोटे से लेके बड़े तक अफसरों के आभारी है। उन्होंने ये चोरी जो है वसूल करी है। अब जब तक सामान नहीं आ जाएगा हम भी कह सकते कितना सामान है, क्या है क्या नहीं है। जो फोटो आई है उससे पहचान पा रहे हैं, वो हमारे टैग लगे हुए हैं, हमारा सामान है। दिल्ली की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी का खुलासा हो गया, लेकिन इस केस में एक ऐसा हैरान करने वाला सच सामने आया जिसने दिल्ली पुलिस का दिमाग चकरा दिया। वो सनसनीखेज सच ये कि शातिर जूल थीफ ने अकेले ही पूरी वारदात को अंजाम दिया। वो चोर नहीं बल्कि चोरों का सबसे बड़ा सरदार है, सबसे शातिर ज्वेल थीफ। फिलहाल तो अकेला ही था ये। फिलहाल जो हमारी तफ्तीश में अभी तक आया कि अकेला है। इसके और भी एक्म्प्लिस होंगे, उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसकी तफ्तीश करेंगे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। दिल्ली के भोगल मार्केट से 25 करोड़ के गहनों की चोरी की सनसनीखेज वारदात का सरगना यही है। नाम लोकेश श्रीवास, छत्तीसगढ़ के कवर्धा का रहने वाला। लोकेश की शातिराना करतूत दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक सुर्खियों में है। हर कोई हैरान कि कैसे उसने अकेले इतनी सफाई से पूरे शोरूम को साफ कर दिया। लेकिन सच यही है। शोरूम के अंदर की तस्वीरें देखिए। वो अकेले ही अंदर आराम से घूमता है और चोरी करता नजर आता है। दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से आरोपी को सुबह 6 बजे भिलाई से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम जब उसे लेकर दुर्ग के उसके कमरे पर पहुंची तो अंदर का हाल देखकर आंखें चौंधिया गईं। कमरे में बैग से लेकर चादर तक हर तरफ सोने और हीरे के गहने भरे थे। उसके पास से चोरी का 18.5 किलो सोने के आभूषण और 12 लाख रुपए कैश मिला। रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुंचे थे और वहां जब उसको पकड़ा गया लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी। उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। ज्वेलरी चोर सरगना लोकेश दिल्ली कैसे पहुंचा? उसने भोगल मार्केट के उमराव सिंह शोरूम को निशाना क्यों बनाया? उसने अकेले कैसे 25 करोड़ के गहनों को उड़ा दिया? इसकी पूरी डिटेल बताएंगे आपको, लेकिन पहले जानिए कि लोकेश पकड़ा कैसे गया। दिल्ली और बिलासपुर पुलिस सबसे शातिर जूल थीफ तक कैसे पहुंची? दिल्ली की सबसे बड़ी ज्वेलरी चोरी केस में गुरुवार तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस के पास सिर्फ आरोपी के ये 2 सीसीटीवी फुटेज थे। पहला फुटेज शोरूम के बाहर का, जिसमें आरोपी इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल के पास जाता दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा फुटेज शोरूम के अंदर का, जिसमें वो ज्वेलरी चोरी करता दिखाई दे रहा है। दोनों फुटेज में लोकेश का चेहरा नहीं दिख रहा, लिहाजा उसकी पहचान करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। दुर्ग पुलिस के क्राइम ब्रांच के अफसर के द्वारा हम लोगों को, हमारे एक अफसर को, कि इंटरोगेशन में किसी ने बताया है कि इसमें एक एक्यूज जो फाइनली पकड़ा गया, उसने कहा था अपने साथी को कि हम दिल्ली जा रहे हैं एक बड़ा काम करने के लिए। जो उसका नाम बताया गया लोकेश श्रीवास, उस लोकेश श्रीवास का फोटोग्राफ वहां से भी आया और हमने भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से उसका फोटोग्राफ जब कलेक्ट किया तो मोटा मोटी जो हमारा सस्पेक्ट था, हमने एक सस्पेक्ट ट्रैक कर रखा था, उससे चेहरा मैच कर रहा था। क्राइम ब्रांच की तमाम टीमें इधर उधर हाथ पैर मार रही थीं। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा चुका था। टेक्निकल सर्वेलांस और फॉरेंसिक टीम पड़ताल में थी, लेकिन कोई बड़ी लीड नहीं मिल रही थी। राजधानी में 25 करोड़ के गहनों की चोरी की खबर पूरे देश में छाई थी। इसी बीच गुरुवार की शाम छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस के अधिकारी का एक कॉल दिल्ली पुलिस के पास आता है। एक ऐसी लीड मिलती है कि कुछ ही देर में ज्वेलरी चोरी का पूरा केस सॉल्व हो गया। दरअसल दुर्ग पुलिस ने एक दूसरे चोर को पकड़ा।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लोकेश श्रीवास नाम का उसका साथी बड़ा काम करने गया है। जब लोकेश की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि बहुत शातिर जूल थीफ है और अब तक 7 बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुका है। बिना देर लगाए दिल्ली पुलिस ने लीड को आगे बढ़ाया तो पता चला कि वारदात की रात लोकेश श्रीवास के मोबाइल की लोकेशन भोगल में थी। उसकी तस्वीर की जांच करने पर शक पक्का हो गया। आईएसबीटी बस अड्डे के सीसीटीवी में आरोपी बैग लेकर जाता दिखा। उसके बाद आनन फानन में पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। बिलासपुर पुलिस ने लोकेश को भिलाई से दर दबोचा। पैरेलली बिलासपुर की पुलिस भी अपनी 2 चोरियों में इस लोकेश श्रीवास को ढूंढ रही थी। उन्होंने एक रेड किया। रेड करने के बाद वो उसके हाइडआउट पे पहुंच गई। वो हमसे पहले आ गए। उसके उसी हाइडआउट पे हम भी वहां पहुंच गए। फाइनली 6 बजे सवेरे आज ये श्रीवास वहां पे पहुंचा और जॉइंटली हमने रेड करके इसको पकड़ लिया। बिलासपुर की पुलिस वहां हाजिर थी। टेक्निकली उन्होंने उसको गिरफ्तार करके सीजर किया है। दिल्ली आने से 10 दिन पहले लोकेश ने दुर्ग में स्मृति नगर चौकी के पास एक कमरा किराए पर लिया, जहां उसने चोरी की ज्वेलरी रखी। लोकेश के एक साथी को पुलिस ने पकड़ा, नाम शिवा चंद्रमुखी। उसके पास से 25 लाख रुपए बरामद हुए। छत्तीसगढ़ निवासी लोकेश श्रीवास बेहद शातिर अपराधी है। वो पहले भी इस तरह करोड़ों की चोरियों को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ 4 राज्यों में 10 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। 5 करोड़ की चोरी के मामले में पहले भी वो गिरफ्तार हो चुका है और उसने एक बार फिर बड़ी चोरी को अंजाम दे डाला। छत्तीसगढ़ से दिल्ली आकर बेहद शातिर तरीके से भोगल के इस ज्वेलरी शोरूम से वो करोड़ों के गहने ले उड़ा। कहावत है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, ऐसी कोई ना कोई गलती कर देता है जो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लोकेश ने अगर अपने साथी चोर के सामने ये नहीं कहा होता कि वो बड़ा काम करने दिल्ली जा रहा है तो शायद पकड़ा नहीं जाता। लोकेश श्रीवास कोई छोटा चोर नहीं, उसकी शातिराना करतूत से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना माहिर खिलाड़ी है। इसके पहले लोकेश ने 2019 में भिलाई के पारस ज्वेलर के यहां 5 करोड़ रुपए की बड़ी चोरी की। इसके अलावा आरोपी तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी की चोरी कर चुका है। जानकारी यह भी कि लोकेश श्रीवास रायगढ़ जेल तोड़कर भाग चुका है और सबसे पहली चोरी 2011 में भिलाई संगम डेयरी में की थी। पेशे से नाई का काम कर चुके लोकेश का सपना बहुत बड़ा है। वो ताला तोड़ने से लेकर शटर काटने तक के चोरी के हर काम में माहिर है। लेकिन अभी भी पुलिस इस बात को लेकर हैरान कि उसने अकेले कैसे वारदात को अंजाम दिया। कैसे कोई अकेला शख्स इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे सकता है? कैसे अकेले आरोपी ज्वेलरी शोरूम की छत पर पहुंचा, फिर ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ? कैसे स्ट्रांग रूम की दीवार को काटकर अंदर घुसा और 25 करोड़ के गहने समेटकर अकेले उसी रास्ते वापस निकलकर फरार हो गया? ये बात हर किसी को हैरान कर रही है। हैरानी जरूर है, लेकिन तफ्तीश में जो सामने आया वो यही है। शोरूम के अंदर सिर्फ लोकेश ही घुसा था। सीसीटीवी का ये फुटेज देखिए। ज्वेलरी शोरूम के बाहर सीसीटीवी में आरोपी अकेले दिखाई पड़ रहा है। एक छोटा सा बैग टांगे आरोपी इलेक्ट्रिक पैनल से छेड़छाड़ करता दिखाई पड़ रहा है। आरोपी ने अकेले कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया, इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए। लोकेश ने पहले शोरूम के बाहर लगे इलेक्ट्रिक पैनल के तार काटे ताकि स्ट्रांग रूम का अलार्म न बजे। फिर पीछे से घर से चढ़कर ज्वेलरी शोरूम की 4थी मंजिल पर पहुंचा, ताला तोड़कर अंदर घुसा। इसके बाद आरोपी ने शोरूम के अंदर बेसमेंट में मौजूद स्ट्रांग रूम की दीवार काटी और 1.5 फीट के होल से अंदर घुस गया। स्ट्रांग रूम में रखे 32 लॉकर से उसने सोने के गहने से बैग भरे और फिर उसी रास्ते से वापस निकल गया। सामने जो स्ट्रांग रूम है उसकी दीवार को ही काट कर जो आरोपी है वो उसने पूरे जो चोरी की वारदात है उसको अंजाम दिया था। इस आरोपी के बारे में बताया जा रहा है लोकेश श्रीवास। इसको 4 राज्यों की पुलिस इसको लगातार ढूंढ रही है और इसके ऊपर कई राज्यों की पुलिस ने इनाम भी रखा हुआ है और ये लगातार से ज्वेलर्स को ही टारगेट करता है। देख सकते हैं जो दीवार है ये स्ट्रांग रूम की दीवार थी जिसको उसने एक ग्राइंडर से काटा और ग्राइंडर को वो अपने साथ लेकर आया है। पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज मिले थे जो भोगल बाजार के आसपास और जो जंगपुरा एरिया वहां पे घूमता हुआ मिला था।
पूरी वारदात को अंजाम देने में शातिर को 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। वो रविवार की रात करीब 12 बजे शोरूम के अंदर दाखिल हुआ और सोमवार की शाम को बाहर निकला। दरअसल सोमवार को भोगल मार्केट बंद रहता है, इसलिए शातिर को पूरा वक्त मिला। उसने भोगल के उमराव सिंह ज्वेलर के शोरूम को क्यों चुना? उसे शोरूम के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? ये सवाल उठ रहे हैं।